हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। मेरा नाम आशीष है और आज हम अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। और प्रोजेक्ट में आज हम सीखने वाले हैं राउटिंग फीचर मॉड्यूल। राउटिंग फीचर मॉड्यूल में हम जितने भी मॉड्यूल्स अभी तक बना चुके हैं प्रोडक्ट के अंदर, ऐड प्रोडक्ट, इंसर्ट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट बाय डेट, व्यू प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, समथिंग समथिंग, ये सारी चीजें जो बना के रखे हैं हमने, इसको क्लियरली तरीके से हम आज राउटिंग करने वाले हैं। राउटिंग करने से हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा वो लाइट वेट रहेगा। पहली चीज तो आप जान रहे हो कि मैं लेजी लोडिंग को साथ लेके चल रहा हूँ, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत हाई वेट ना पड़े और बहुत ही इजी तरीके से वर्क करे। तो आप लोग एकदम पेशेंस के साथ देखिएगा वीडियो, और वीडियो देख के फॉलो करिएगा। कोड के लिए परेशान मत होइएगा, कोड तो आपको मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा कोड। लेकिन कोड मिल जाने के बाद भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, फिर बाद में आप हमसे कहेंगे। कोई मतलब नहीं है, अगर आप सीख के करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मैं यही कहूंगा। बाकी मर्जी आपकी है, आपकी चॉइस है, आप कैसा सीखना चाहते हैं या आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, इट इज योर चॉइस। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा वो आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे हमने व्यू प्रोडक्ट पे कर रखा है, तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का व्यू दिख रहा है हमें। और यहाँ पे अगर मैं लिस्ट कर देता हूँ, इन केस मैं जैसे दिया लिस्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट हो रहा है। और यहाँ ट्राउजल भी बढ़िया प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इस पे ऐड लगा सकते हो, इस पे बैनर लगा सकते हो, अपने ब्रांड लगा सकते हो। सो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे क्रिएट या ऐड प्रोडक्ट करते हैं, इनकेस ऐड प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पर अभी एक छोटा सा फॉर्म बनाया हूं मैं ईमेल आईडी पासवर्ड का, जबकि ये नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड वे नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन आएगा, वो सारी चीजें बाद में डिजाइन कर लूंगा मैं, बट अभी जल्दी जल्दी में मुझे एक यूआई बनाना था, सो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं और हमारा हेडर प्रॉपर वर्क कर रहा है, फुटर प्रॉपर वर्क कर रहा है, साइड बार प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आई होप कि इससे काफी कुछ आपको समझ में आया होगा, काफी अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि हाँ हमने काफी कुछ कर रखा है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं इसके आगे, और आगे हम सीखने वाले हैं राउटिंग फीचर मॉड्यूल। फ्यूचर मॉड्यूल को कैसे हम राउट करेंगे, तो उसके लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चले आते हैं। और मैं बीच में कोई भी इंट्रो वीडियो नहीं लगा रहा हूं, इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि फालतू ज्यादा टाइम टेकन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पर अभी सबका राउटिंग करने वाला हूं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इन तीनों को ऐसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करा और यहाँ पे मैं कॉमा दिया, एंटर किया और पेस्ट मार दिया। ये करने से एक्चुअली क्या हुआ कि मैं और भी सारे राउटिंग को यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज में इम्प्लीमेंट करके तब मैं वीडियो को ओपन करता हूँ। अगर मैं एक एक चीज करता रहूंगा तो आपको ज्यादा वीडियो देखने में ज्यादा टाइम टेकन लगेगा, जबकि इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। सो मैं डायरेक्टली मैं इसको राउट करके तब मैं आपको दिखाता हूँ और साथ में समझाता हूँ। ठीक है, कि कौन सी चीज कैसे किया, क्यों किया, और बाद में आप वीडियो पॉज करके आप अपने हिसाब से कोड लिख लेना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने पूरा जितना भी सारा राउटिंग का सिस्टम था पूरा मैंने सेट कर दिया है। तो अब आपको मैं इसको सबसे पहले समझा दूं कि एक्चुअली मैंने ऐसा किया कैसे। ठीक है, और किया क्यों हूं, तो ये दोनों क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जितने हमारे फीचर मॉड्यूल का कंपोनेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे लिस्टेड है। प्रोडक्ट कंपोनेंट, अपडेट प्रोडक्ट कंपोनेंट, व्यू ऑल प्रोडक्ट कंपोनेंट, व्यू ऑल प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, व्यू ऑल प्रोडक्ट बाय डेट, एंड व्यू प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, ये सारी चीजें ऐड है हमारे यहाँ पे। तो अब हमें उसको राउटिंग देना था। राउटिंग एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप कोई यूआरएल पे हिट करते हो, जो यूआरएल हिट करोगे, जो पाथ आप दोगे, वही वाले कंपोनेंट को ये कॉल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब भी अभी प्रोजेक्ट ओपन करूंगा और वहां पे मैं डालूंगा ऐड हाइफन प्रोडक्ट, इतना लिख के जैसे करूंगा तो ये तुरंत यहाँ पे प्रोडक्ट राउटिंग मॉड्यूल के पास आएगा और इसके पास चेक करेगा कि ऐड हाइफन प्रोडक्ट नाम का कंपोनेंट है कहाँ। तो ये इसे डिनोट करेगा कि कंपोनेंट यहाँ पर है और इस वाले कंपोनेंट को आपको लोड करना है। तो ये वाला कंपोनेंट ऐड प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट टीएस ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चलो एक डेमो करके दिखाते हैं, आपको समझाते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली वर्क कर रहा है। सो अपने ब्राउजर पे आ जाते हैं यहाँ, और यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर है ना। अब हम यहाँ पे काम करते हैं। मैंने इनसे कहा भैया लिस्ट वाले प्रोडक्ट कंपोनेंट को लोड कराओ, तो मैंने ये यहाँ पे लिखा लिस्ट हाइफन प्रोडक्ट, और मैं जैसे ही इतना लिख के एंटर कर रहा हूँ तो ये क्या हुआ
ये लिस्ट वाले प्रोडक्ट कंपोनेंट को लोड कर रहा है और बाकी किसी कंपोनेंट को नहीं लोड कर रहा। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप सिंपल राइट क्लिक मारो और इंस्पेक्ट पे आ जाओ, और इंस्पेक्ट पे आने के बाद आप नेटवर्क पे क्लिक कर दो। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद एक बार इस पेज को रिफ्रेश मार लो। रिफ्रेश जैसे मारोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिस्ट प्रोडक्ट कंपोनेंट। ये अकेले प्रोडक्ट कंपोनेंट हमारा लोड हो रहा है। देखो 1 मिनट चेक कर लेता हूँ क्या ये जूम होता है कि नहीं, जूमेबल है कि नहीं। ओके परफेक्ट, जूम हो रहा है। सो आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मैं आई थिंक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं वैसे ही काम को चला लेता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, अरे हटो यार, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट प्रोडक्ट हमारा लोड हो रहा है। इसका यूआरएल देख रहे हो। अब मैंने यहाँ माउस ले गया, आप देख सकते हो http://localhost 4200 प्रोडक्ट के अंदर लिस्ट प्रोडक्ट आ रहा है। अब इसके अंदर और भी कोई ऐसी फाइल नहीं है जो वो यहाँ पे वर्क कर रही होगी। यहाँ प्रोडक्ट प्रोडक्शन मोड पे है, वो चीज आप मत देखिए, इसका कोई काम नहीं है। प्रोडक्ट module.js है ये, इस ऐसे नाम की कोई हमने फाइल नहीं बनाई है, ये ऑटोमेटिकली बनी हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जिस पेज को मैं कॉल कर रहा हूँ वही पेज हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है और अनदर पेज नहीं कॉल हो रहा। तो ये इसकी सबसे ज्यादा खूबी है लेजी लोडिंग की। तो हमने राउटिंग इसीलिए किया है कि जिस पेज को हम लोड करना चाहेंगे वही पेज हमारा लोड होगा। सो आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि राउटिंग का हमारे मतलब क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा ये राउटिंग यहाँ पे तो क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम और भी चीजों को मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे मुझे करना है। अच्छा, हम लोग ने यहाँ पे एक चीज नहीं ध्यान दिया कि अगर सपोज मैंने प्रोडक्ट की मान लो डाला लोकल होस्ट 4200/प्रोडक्ट डाला, तो प्रोडक्ट में एक्चुअली हमारा दिख क्या रहा है। तो लेट मी चेक, एक बार चेक करते हैं कि एक्चुअली दिख क्या रहा है। सो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर और इसको रिमूव करता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ पे जब एंटर करता हूँ तो हमें एग्जिट कर दे रहा है। यहाँ पे मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा। सपोज मान लो मैं यहाँ प्रोडक्ट्स ही कर देता हूँ और ओके, यहाँ मैंने प्रोडक्ट्स किया। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में हमारा प्रोडक्ट्स वर्क दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट भी आना चाहिए। मतलब सपोज कोई भी हमारा यूआरएल हिट करे तो वहां पे प्रोडक्ट कुछ तो दिखने चाहिए, आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ तो देखने चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं डमी कंटेंट प्रिंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, डमी कंटेंट में देख देता हूँ प्रोडक्ट component.html, यहाँ पर आता हूँ और ये है हमारा। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर h1 टैग और यहाँ पर मैं h1 टैग को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ देता हूँ वेलकम टू आशु चौक। ठीक है, सो व्हाट एवर जो भी हो, ऐसा मैं लिख के एंटर कर दे रहा हूँ एज ए, मतलब एज ए टेक्स्ट हमें यहाँ पे अपीयर होगा वेलकम टू आशु चौक। ठीक है, बट यहाँ पे बगल में भी है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, वो अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग मैं मैनेज करूंगा। अभी फिलहाल तो मैं कैटेगराइज किया हूँ, कॉलम वाइज डिवाइड किया हूँ, ये 3 कॉलम में 9 कॉलम में है। ठीक है, तो ये बात का इशू है, इसको मैं देख लूंगा बाद में। बट अब हम क्या करने वाले हैं, अब थोड़ा सा अपने राउटिंग वाले एक बार और आते हैं। राउटिंग वाले में एक चीज है यहाँ पे सर्च, ये चीज ध्यान दिए आप, ये सर्च मतलब 2 चीजें। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, सर्च बाय डेट कर देता हूँ, मान लो डेट के बाद, और सर्च बाय कैटेगरी करता हूँ, सर्च बाय कैट कर देता हूँ, सिंपल सा कैटेगरी, कैटेगरी वो सिंपल सा रहेगा, ये बेटर रहेगा। ठीक है, सो यहाँ व्यू प्रोडक्ट बाय कैटेगरी ये चलो एक बार रन करा के देख लेता हूँ ये वाला। तो यहाँ पर आया मैं और स्लैश सर्च SERCH मैं एंटर कर रहा, तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है हमारा, यहाँ पे हमारी सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। अब सब यहाँ सर्च बाय कैट करेंगे तो भी यही डेटा आएगा, क्योंकि मैंने यही डेटा फिल ही किया हूँ अभी, क्योंकि मुझे सारी चीजें बैकएंड से लानी है। मैं बार बार यही वर्ड कह रहा हूँ कि मुझे सारी चीजें बैकएंड से लानी है, तो बैकएंड पे भी मैं सेट करूंगा। आप बस पेशेंस बना के रखिए और एक एक चीज फॉलो करते चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में देते रहिए, और कोशिश करिए कि आप एकदम स्टेप वाइज से फॉलो करिए ना, जिससे कि एरर ही ना जनरेट हो। और एरर जनरेट होगा तो आप खुद से ही इरिटेट हो जाओगे। मुझे क्या, मैं बता दूंगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं मतलब डिमोटिवेट हो जाओगे उससे। ठीक है, तो उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो चलो अब थोड़ा सा मैं कैटेगरी आईडी वगैरह इस सारी चीज के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट देख लेता हूँ।
तो सबसे पहले हमें आईडी पे वर्क करना है। तो आईडी पे सबसे पहले देख लेते हैं व्यू प्रोडक्ट कंपोनेंट। व्यू प्रोडक्ट को एक बार पहले रन कराते हैं अपने ब्राउजर पर, और यहाँ पर आते हैं और सिंपली यहाँ पे यूआरएल हिट करते हैं व्यू हाइफन प्रोडक्ट, एंटर करते हैं और उप्स ये क्या हो रहा है, स्लैश स्लैश व्यू प्रोडक्ट ये तो एग्जिट ही कर दे रहा है, मतलब आई थिंक आईडी की वजह से ऐसा कुछ इशू आ रहा है। लेट मी चेक, स्लैश आईडी कंपोनेंट व्यू प्रोडक्ट कंपोनेंट को मैंने दोबारा तो कहीं कॉल कर लिया, ओके नहीं कहीं नहीं किया है। तो एक बार इसको मैं अपने एंड से देखता हूँ। ओके एक्चुअली ये हमारा कोई एरर नहीं है, एक्चुअली हमने ये जो यहाँ पे पाथ दिया हूँ वो पाथ में मतलब सर मैं इतना ही दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पाथ तो मैंने पूरा डिफाइन किया हूँ कोलन आईडी करके, तो इसका मतलब है मुझे आईडी भी पास करनी पड़ेगी। सो लेट मी चेक वन मोर टाइम, मैं यहाँ पे आता हूँ और फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ और यहाँ व्यू प्रोडक्ट स्लैश मान लो मैं 5 देता हूँ, 5 लिख के एंटर करता हूँ। तो अब ये देखो 5 तो लिख उठा है पर यहाँ पे मेरे कहीं कोई आईडी नहीं आ रही, पर हमारा डेटा आ रहा है। तो यहीं पे हम अपने वर्क करने वाले हैं, हम आईडी को मतलब आईडी को कैच करने वाले हैं। यहीं पर आईडी को अगर हम कैच कर लिए तो समझ लो हम कोई भी प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट के आईडी को कैच कर लिए समझ लो उस प्रोडक्ट के पूरे बारे में हैंडल कर सकते हैं अपने तरीके से। तो उसको हैंडल करने के लिए आपको व्यू प्रोडक्ट पे आना पड़ेगा। व्यू प्रोडक्ट कहाँ गया हमारा, यहाँ पर आते हैं व्यू, ये ऑल प्रोडक्ट है, ये व्यू प्रोडक्ट है। ओके सो इस व्यू प्रोडक्ट पे हम टीएस वाली फाइल पे आते हैं, टीएस वाली फाइल पे आते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्टर पे आते हैं और यहाँ एक प्राइवेट एक्टिव राउट कॉल करते हैं, एक्टिवेटेड राउट इक्वल एक्टिवेटेड राउट। ओके तो यहाँ पे हमने प्राइवेट एक्टिवेटेड राउट को मैंने यहाँ पे इंजेक्ट किया हूँ और इसी के अकॉर्डिंग ng on init के अंदर हम इसको कॉल करने वाले हैं this डॉट एक्टिवेटेड राउट डॉट, यहाँ पे मैं पैरम्स यूज करूंगा, नॉट क्वेरी पैरम्स या पैरम मैप में नहीं यूज करने वाला, मैं यहाँ पैरम्स यूज कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं डेटा को यहाँ सब्सक्राइब करने वाला हूँ, डेटा और डेटा को सब्सक्राइब करूंगा, लेकिन डेटा सब्सक्राइब करने के बाद डेटा को मुझे होल्ड भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। सो मैं इसके पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर ले रहा हूँ प्रोडक्ट आईडी नेम से, प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल 0। मैं इसको 0 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारा इनिशियल पे 0 ही रहेगा, कोई प्रोडक्ट हमारा 0 पे ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे this dot param id is equal data। सेव करता हूं इसको और यहाँ पे हमारा पैरम्स में कुछ एरर आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है। एक बार प्रोग्राम पे आते हैं और रिफ्रेश मारते हैं, अगर एरर होगा तो एरर बता देगा। ओके एरर अभी नहीं बताया और यहाँ पे हमारा लिस्ट भी नहीं हो रहा, मैंने आईडी 5 दिया तो कहीं 5 नहीं दिख रहा, तो इस 5 को मुझे इंटरपोलेट कराना पड़ेगा। इंटरपोलेट कराने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोडक्ट नेम पे और यहाँ पे मैं डायरेक्ट इंटरपोलेशन, आप जानती होंगे डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंटरपोलेशन होता है, तो यहाँ पे मैं दूंगा प्रोडक्ट आईडी और सेव कर दूंगा। और सेव करने के बाद एक बार अगेन रन कराता हूँ प्रोडक्ट को अपने और कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर करता हूँ। अभी यहाँ पे हमारा कोई भी जनरेट नहीं हुआ आईडी, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा एरर है वो एरर है, सॉलिड एरर है। तो इसको मैं देख लेता हूँ पैरम्स वन सेकेंड, यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हूँ डेटा, इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो चलो इसको सब्सक्राइब कर लेता हूँ, यहाँ पैरम्स डॉट सब्सक्राइब, ओके परफेक्ट। और
यहाँ पर हम डेटा डॉट आईडी करेंगे, क्योंकि हमने आईडी पिक कर रहा हूँ। तो आईडी जब पिक करूंगा तो अब ये हमारा क्या करेगा। अब यहाँ पे हमने किया क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए एकदम सिंपल सी भाषा में। मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर प्राइवेट तरीके से एक्टिवेटेड राउट को इंजेक्ट किया, एक्टिवेटेड राउट को मैंने कॉल किया, ये समझ सकते हैं अपनी भाषा में कि मैंने एक्टिवेटेड राउटेड का यहाँ पे यूज किया। उसके बाद उसी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ng on init, जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले पूरे एंगुलर के लाइफ साइकिल में ng on init सबसे पहले रन करता है, अपना वर्क करता है। तो ng on init क्या करेगा, एक्टिव राउटेड के अंदर जाता है और पैरम्स चेक करता है, कोई पैरम्स है, अगर उस कोई पैरम्स दिया गया है 4 5 2 3 1 एनीथिंग एल्स, तो उसको क्या करता है, सब्सक्राइब करता है। सब्सक्राइब करके उसे एक डेटा या किसी भी नाम के वेरिएबल पे उसको होल्ड करता है, और होल्ड करने के बाद आप जिस भी फोल्ड वेरिएबल पे चाहो उसको आप वहां से रेंडर करा सकते हैं। तो वही चीज हमने सिंपल से किया है, बहुत बड़ा कोड नहीं है इसमें। और मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके बाद आपको रन करा के दिखाता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले सिंपल सा विंडो प्लस आर करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, और यहाँ पे अभी हमारा आईडी नहीं दिख रहा। यहाँ पे मैंने आईडी 5 दिया है, यहाँ मैंने 10 देता हूँ और 10 भी नहीं आ रहा, रेंडर नहीं हो रहा। तो रेंडर करने के लिए हम देख लेते हैं क्या एरर है। सो मैं व्यू कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे आता हूँ और ओके, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने इसको कॉपी करा और इस पे आया, और यहाँ पे प्रोडक्ट की स्पेलिंग गलत हो सकती है क्योंकि काफी बार मेरे से गलती बहुत ज्यादा होती है। और इसको मैं सेव किया, और सेव करने के बाद अब एक बार ब्राउजर पे आता हूँ। अब देखो यहाँ पे आईडी मुझे दिखने लगी प्रॉपरली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके 5 में करूंगा तो 5 भी हमें बहुत आसानी से दिख जाएगा। मैंने 5 लिखा है, देखो यहाँ पे 5 लिख उठा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आईडी को कैच कर ले रहा हूँ अपने एंगुलर में। तो इस तरीके से आप कोई भी आईडी को फेच कर सकते हैं, आईडी को गेट कर सकते हैं किसी भी एंगल से, किसी भी मीडियम में। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही हो तो उसके लिए परेशान मत होना, लेकिन अगर आप एक बार सीख लिए ना तो आप कोई भी प्रोजेक्ट को अपने एंड से बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कभी कभी देखता हूँ कि यहाँ पे एरर आ जाती है तो मैं बोल देता हूँ कि मैं अपने एंड से देखता हूँ। अपने एंड से देखने का मतलब यही हुआ कि उस चीज को मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपका वीडियो लंबा ना होते हुए, मैं उस चीज को मैं खुद ही देख लूं, क्योंकि बहुत ही माइनर एरर रहता है, बहुत मेजर एरर नहीं रहता। सो दैट्स व्हाई मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो। ओके, अब ऐसे ही सेम एज इट इज मैं चल रहा हूँ अपडेट के लिए बनाने। अपडेट के लिए भी मैं सेम ही करूंगा, आप देखते चलिए बस ऐसे प्रॉपरली, मैं कुछ भी अलग नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये रहा अपडेट और ये रहा अपडेट का टीएस वाली फाइल, ठीक है। एंगुलर बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। अगर आपको टफ लगे तो बहुत बेकारी बात है, बाकी इतना टफ नहीं है। तो मैं यहाँ से आया, पहले व्यू कंपोनेंट पे पर ये इतना सारा कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। ये यहाँ से मैं प्रोडक्ट आईडी से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं अपने अपडेट वाले प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट टीएस पे आता हूँ और यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। और पेस्ट करने के बाद अब आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई एरर दिख रहा है। तो ये एरर इसलिए है क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया हूँ, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आया और इंपोर्ट मार दिया, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल सा आपको करना क्या है, इसे मैं सेव किया और अपने HTML पे फिर से उसी तरीके से आना है। यहाँ पे तो मैंने कोई अभी कोड नहीं रखा हूँ, बट यहाँ पे एक डमी बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ h3 और यहाँ पे लिखा हूँ प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल, और यहाँ पे मैं इंटरपोलेशन यहाँ भी करा दे रहा हूँ प्रोडक्ट आईडी का। यहाँ पे आया, मैं इसको कॉपी करा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको और सेव कर दिया। और एक बार अपने ब्राउजर पे आ जाता हूँ और अगेन यहाँ पर स्लैश, यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट 5 था, अब यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, अपडेट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट आईडी अपडेट इज 5। अगर मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ तो यहाँ पे 15 आएगा। तो ये एक तरीके से हमें आईडी कैच करना हुआ। आईडी किस तरीके से हम कैच कर ले रहे हैं, कोई भी डेटा का या कोई भी प्रोडक्ट का
टी शर्ट हुआ, शर्ट हुआ, मोबाइल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हुआ, किसी भी चीज की आईडी हम गेट कर लेंगे तो उसके बाद उसको मैं अपनी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो ये अभी मैंने तुम्हें आईडी को गेट करना बताया हूँ और आईडी को इसी तरीके से आप गेट कर सकते हो आप। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हमारा राउटिंग है, राउटिंग में 2-3 चीज ऐसी बच रही हैं जो हमें नेक्स्ट वीडियो में बताने में ज्यादा इंटरेस्ट फील होगा। एक्चुअली इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो अभी मैं बता दूंगा तो काफी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ, सपोज अभी तक मैंने क्या क्या देखा, ऐड राउटिंग का मैंने देख लिया, लिस्ट का देख लिया और डिलीट का अभी नहीं देखा हूँ, और ये व्यू प्रोडक्ट बाय आईडी देख लिया एंड अपडेट प्रोडक्ट बाय आईडी देख लिया। अब बचा है सर्च बाय डेट एंड सर्च बाय कैटेगरी। तो कैटेगरी, ये दोनों चीजें जब मैं बताऊंगा ना तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको नेक्स्ट वीडियो में रखता हूँ, इस वाले वीडियो का सेकेंड पार्ट बन जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा और वीडियो लंबा भी नहीं होगा। तो आई होप कि जितना वीडियो लंबा हो चुका है इतना बहुत है, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि सर्च बाय कैटेगरी एंड सर्च बाय डेट कैसे हम बनाते हैं और किस तरीके से इसकी राउटिंग करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोडिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। सो हैप्पी कोडिंग, बाय बाय, टेक केयर।